हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जेंडर पढ़ने वाले हैं ना। इस चैनल पर पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब भी पढ़ा दिए हैं ना। एक दिन आर्टिकल भी आपका पढ़ा दिए। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको बढ़िया से पढ़िए उसको। आज पूरा का पूरा ग्रामर हम लोग धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस पर। आज हम लोग जेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। बोल रहे हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। कौन कौन? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कौन कौन? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन जेंडर में मेल के लिए और फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए ना। कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों के बारे में होता है। जैसे टीचर की बात करते हैं ना, तो टीचर क्या होते हैं? मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो टीचर, डॉक्टर, लॉयर, जज, जितने भी ये सब आते हैं तो ये आपके किस में आ जाएंगे? कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। न्यूट्रल जेंडर निर्जीव के लिए होता है। फिलहाल हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन पर फोकस करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। बोलेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मेल के लिए यूज होता है। इट इज डिनोट फॉर मेल। किसके लिए? मेल के लिए। मेल को सूचित करता है। जैसे राम, राम भगवान के नाम सुने होंगे आप लोग ना। तो राम भगवान क्या थे? मेल न थे। डॉग, डॉग माने क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता भी मेल होता है। मैन माने आदमी, फादर मतलब आपके पिताजी। हीरो फिल्म देखते होंगे बढ़िया आप लोग, नहीं? मजा आता देखने में। तो हीरो क्या होता है? मेल ना होता है, मेल होता है। बॉय माने लड़का, लड़का भी क्या है? मेल। आगे है फेमिनिन जेंडर ना। फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए, औरत के लिए, लड़की के लिए ना। और इट इज डिनोट फॉर फीमेल ना। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, जितने भी जानवर जो फीमेल जेंडर में आएंगे, जानवर जितने भी हैं, जानवर भी 2 तरीके के होते हैं, कि मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। आदमी भी एक मेल होता है, फीमेल होता है। तो जो मेल रहेगा वो मैस्कुलिन में और जो फेमिनिन रहेगा वो फीमेल रहेगा वो फेमिनिन जेंडर में। जैसे आप देखिए राम, राम भगवान की पत्नी का क्या नाम था? सीता। सीता। तो सीता क्या हो गए? फेमिनिन जेंडर हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। डॉग है बीच ना, बीच माने कुतिया होता है ना। आगे है मैन, मैन माने आदमी और वुमेन माने औरत ना। आगे फादर, आपके पिताजी क्या है? मेल है। अरे आपके पिताजी मेल ना है ना। तो मदर क्या हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे ना, फीमेल। हीरो होता है मेल। हीरो क्या होता है? फीमेल। फीमेल। आगे है गर्ल, बॉय माने लड़का आपका मैस्कुलिन और लड़की क्या हो जाएगा? फेमिनिन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ना। आगे हम लोग कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉमन जेंडर ना। कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों रहते हैं ना। इसमें पता नहीं चल पाता है कि मेल है कि फीमेल। जैसे आप टीचर की बात करते हैं तो टीचर या तो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है ना। डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिसमें पता न चले कि वो मेल है कि फीमेल है, उसको किसमें रखेंगे? कॉमन जेंडर में रखेंगे। किसमें? कॉमन जेंडर में। जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड आपका मेल फ्रेंड भी हो सकता है और फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है। क्लर्क है, स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो ये कॉमन जेंडर में आ गया। आगे है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर माने निर्जीव ना, जिसके अंदर जान नहीं है, जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है, इंसेक्ट माने क्या होता है? कीड़ा होता है। बोला इन दिस जेंडर डेड थिंग, जितने भी मरा हुआ वस्तु है जैसे कलम, कॉपी, किताब, बेंच, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। इंसेक्ट माने कीड़ा होता है। इंसेक्ट माने कीड़ा होता है। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जितना है वो सब न्यूट्रल जेंडर में आएगा। स्मॉल एनिमल, छोटा मोटा जानवर जो है वो भी न्यूट्रल जेंडर में आएगा। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नहीं जानते होंगे तो नाउन का वीडियो है पीछे, उसको जा करके देखिए, समझ में आ जाएगा ना। एग्जाम्पल में देखिए वुड माने लकड़ी,
निर्जीव है ना, तो किसमें रहेगा? न्यूट्रल जेंडर में रहेगा। ऑयल माने तेल होता है, क्रो माने कौवा, एंट माने चींटी। देखिए छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है, ये किसमें रहेगा? न्यूट्रल जेंडर में रहेगा। है तो ये भी जिंदा है, लेकिन ये छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है, तो इंसेक्ट किसमें रहता है? न्यूट्रल जेंडर में। आगे है बेंच, स्कूल, बुक, पेन। देखिए यहाँ पे नोट में बढ़िया से देखिएगा ना, ज्यादा जरूरी इसको देखना है। क्या लिखा हुआ है? हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन या तो स्त्रीलिंग फेमिनिन होता है, लेकिन अंग्रेजी में न्यूट्रल जेंडर में ही रखा गया। जिसमें भी ये सब डेड थिंग है, तो इसको जैसे स्कूल है तो स्कूल इंग्लिश में तो न्यूट्रल जेंडर में ही रहेगा, लेकिन स्कूल हालांकि में स्त्रीलिंग है। अगर विद्यालय की बात करते हैं, स्कूल में विद्यालय होता है, तो अगर हिंदी ग्रामर में पढ़िएगा ना तो विद्यालय स्त्रीलिंग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर स्कूल बोलिएगा अंग्रेजी भाषा में, अगर ग्रामर में आइएगा तो न्यूट्रल जेंडर में रहेगा। तो आपके जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वो अंग्रेजी भाषा के ग्रामर में वो न्यूट्रल जेंडर में रहेगा। लेकिन अगर हिंदी भाषा में अगर इस सब का यूज करिएगा, हिंदी भाषा के ग्रामर पढ़िएगा, तो उसमें पता करना पड़ेगा कि कौन मैस्कुलिन है और कौन फेमिनिन है। वहां पे डाउट में रहेगा। जैसे स्कूल में विद्यालय होता है ना, स्कूल में विद्यालय होता है कि नहीं होता है? तो विद्यालय को हिंदी में, हिंदी भाषा में ग्रामर में स्त्रीलिंग है। अब पेन में क्या होता है? कलम होता है, तो ये तो न्यूट्रल जेंडर में है, निर्जीव है तो। लेकिन जब ग्रामर, हिंदी ग्रामर पढ़िएगा तो ये स्त्रीलिंग है। कलम को कलम अगर कह रहे हैं तो ये स्त्रीलिंग है। तो हिंदी ग्रामर पढ़िएगा तो वहाँ पे लोचा है थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कोई लोचा नहीं। तो डेड थिंग है तो न्यूट्रल जेंडर में आएगा ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोग के पास शेयर करिए।